वेलकम टू अवर क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स के इस टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। डिस्कस करने वाले हम यहाँ पे क्या टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर के बारे में। जैसा कि हमने फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है यूनिट स्टार्ट किया एंड इसमें हमने क्या देखा कि फाउंडेशंस के डेफिनेशंस के बारे में समझे कि फाउंडेशंस स्ट्रक्चर का वो पार्ट होता है जिससे हम यहाँ पे लोड को ट्रांसफर करते हैं टू द सुपर स्ट्रक्चर में। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है फाउंडेशन की। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस किया था, फुटिंग के बारे में, कि फुटिंग जनरली किस पर्पज से हम यूज करते हैं। तो फाउंडेशन फुटिंग हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। एंड देन हमने क्या डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस में हमने क्या डिस्कस किए थे, अगर हम यहाँ पे जनरली टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस की बात करें तो टू टाइप्स के फाउंडेशंस का यूज करते हैं जो हमने स्पेशल प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज द सैलो फाउंडेशन एंड सेकंड इज द डीप फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशंस में हमने क्या डिस्कस किए थे, सैलो फाउंडेशंस आर डिवाइड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज द राफ्ट और मैट फाउंडेशन एंड सेकंड हमने क्या डिस्कस किए थे, फुटिंग के बारे में। ठीक है, तो फुटिंग इज ऑल्सो डिवाइडेड इन द 5 पार्ट्स। एंड फिर हमने यहाँ पे सेकंड डीप फाउंडेशंस के बारे में बात की थी कि डीप फाउंडेशंस को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज द बेल और केशन फाउंडेशन एंड सेकंड हमने किसके बारे में बात की थी डीप फाउंडेशंस में, बेल और केशन एंड पाइल फाउंडेशंस। तो जो पाइल फाउंडेशंस होती हैं एंड जो वेल और केशन है, आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट डीप फाउंडेशंस के एक स्पेसिफिक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे राफ्ट और मैट फाउंडेशंस के बारे में डिस्कस किया एंड फुटिंग। तो फुटिंग क्या होती है, जैसे कि आइसोलेटेड फुटिंग है, स्ट्रैप फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग हो गई। तो इस तरीके से हम किस में यूज करते हैं, फुटिंग के टाइप्स हो गए। जैसे कंबाइंड फुटिंग का यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट अकर इन द कंबाइंड फुटिंग। ओके, एंड जो स्ट्रिप फुटिंग होती है इसको व्हेन लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो इस कंडीशंस में हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रिप फुटिंग का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या देखा था यहाँ पे कि पाइल फाउंडेशन के टाइप्स के बारे में। तो पाइल फाउंडेशंस क्या हो गया, जैसे हम यहाँ पे एंड वियरिंग पाइल का यूज करते हैं, फेंडर पाइल का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पाइल फाउंडेशंस को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर के बारे में। अगर हमें फाउंडेशंस में फेलियर को पता करना है तो हम कैसे, फर्स्ट इज द जनरल शेयर फेलियर, second is the local shear failure, first is the general shear failure, second is the local shear failure and third is the punching shear failure, punching shear failure। तो ये 3 टाइप के फेलियर्स होती हैं जिसमें हमने जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर एंड पंचिंग शेयर फेलियर के बारे में डिस्कस किए थे। तो वन बाय वन हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जनरल शेयर फेलियर जनरली किस टाइप से अकर करता है। हम इसको डायग्राम्स के थ्रू भी समझेंगे एंड प्रैक्टिकली भी। तो जनरल शेयर फेलियर के लिए अगर हम बात करें, जनरल शेयर फेलियर जनरली किस प्रकार की फुटिंग में अकर करता है, तो जनरल शेयर फेलियर अकर इन द सैलो फुटिंग में अकर करता है। और सैलो फुटिंग में क्या होता है, व्हेन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 1, तो अकॉर्डिंग टू टर्जागी, एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय जो विड्थ है इज लेस देन इक्वल टू 2.5, तो इस कैम्पटन के अकॉर्डिंग। तो जनरल शेयर फेलियर जनरली किस में अकर करेगा, सैलो फाउंडेशन में। और सॉइल किस कंडीशंस में अकर करेगा, डेंस सैंड एंड स्टीप क्ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारे पास जो सॉइल है वो डेंस सैंड और स्टीप क्ले की कंडीशंस में होगी, तो इस प्रकार की सॉइल में क्या है, जनरल शेयर फेलियर अकर करता है। आपको ध्यान रखना है, सैलो फुटिंग एंड डेंस सैंड एंड स्टीप क्ले की कंडीशंस में जनरल शेयर फेलियर अकर करता है। नेक्स्ट, इसमें फेलियर पैटर्न कैसा होगा, एक तो सैलो फाउंडेशन होगा फेलियर पैटर्न, और वो भी किस टाइप से अकर करेगा, कंटिन्यूस एंड वेल डिफाइंड रीचिंग अप टू ग्राउंड सरफेस। ठीक है, सैलो फाउंडेशन इज कंटिन्यूस, वेल डिफाइंड रीचिंग अप टू ग्राउंड सरफेस। नेक्स्ट, इसमें जो वेल डिफाइंड पीक है वो कैसा कर्व बनेगा, पी डेल्टा कर्व। तो वेल डिफाइंड पीक इन पी डेल्टा कर्व, वेल डिफाइंड पीक इन पी डेल्टा कर्व। नेक्स्ट, बल्जिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस, जो बल्जिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस एडजेसेंट टू द फाउंडेशन। तो जो बल्जिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस है एडजेसेंट टू द, क्या होगा, एडजेसेंट टू द फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसी होगी, वेल डिफाइंड। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसी होगी इसमें, वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, फेलियर इज सडन एंड अकम्पैनिड बाय टिल्टिंग ऑफ फुटिंग। तो फेलियर इसमें कैसी हो रही, सडन एंड अकम्पैनिड बाय टिल्टिंग ऑफ फुटिंग।
तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जनरल शेयर फेलियर जनरली सैलो फुटिंग, डेंस सैंड एंड स्टीप क्ले में अकर करेगा। नेक्स्ट इसमें फेलियर पैटर्न कैसा होगा, यहाँ पे सैलो फाउंडेशन में कंटिन्यूस एंड रीचिंग अप टू ग्राउंड सरफेस। नेक्स्ट वेल डिफाइंड पीक कैसा होगा, पी डेल्टा कर्व एंड बल्जिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस एडजेसेंट टू द फाउंडेशन। नेक्स्ट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसी होगी, इसमें वेल डिफाइंड एंड फेलियर इज सडन accompanied by tilting of footing and all the three zones of failure fully developed and bulging is more। तो जनरल शेयर फेलियर में बल्जिंग की कंडीशंस क्या रहेगी, ज़्यादा। इन केस ऑफ जनरल शेयर फेलियर तो हम एन आई क्या यूज करेंगे, कॉट 5 एंड एन 5 माइनस 1। नेक्स्ट एन बाई इक्वल टू 1.8 tan 5 और एन 5 माइनस 1। नेक्स्ट एन क्यू इक्वल टू एन 5 ई की पावर साइन 5 यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर में हम क्या बात करने वाले हैं, जनरल शेयर फेलियर एंड लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर। तो तीनों ही टॉपिक हमारे किससे रिलेटेड थे कि फाउंडेशंस में जनरली फेलियर कितने टाइप के होते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर में फर्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जनरल शेयर फेलियर के बारे में। तो जनरल शेयर फेलियर जनरली सैलो फाउंडेशंस में अकर करता है एंड डेंस सैंड और स्टिफ क्ले के लिए हम किसका यूज करते हैं, जनरल शेयर फेलियर का। किस कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है, स्टिफ क्ले एंड डेंस सैंड के लिए यूज किया जाता है जनरल शेयर फेलियर का। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जनरल शेयर फेलियर के लिए बात करें तो जनरल शेयर फेलियर में जनरली 3 जोन्स का यूज किया जाता है जिसको हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जोन नंबर 1 के लिए बात करें तो जोन नंबर 1 में क्या आ जाएगा, जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम। जोन नंबर 1 क्या होती है, दिस इज द इलास्टिक इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिक इक्विलिब्रियम में द सॉइल इन दिस जोन और इलास्टिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में जो सॉइल यूज करते हैं विल वर्क एज फाउंडेशन मटेरियल। तो सॉइल को कैसे मतलब काम किया जाता है, फाउंडेशन मटेरियल की तरह वर्क करती है। द सॉइल इन दिस जोन विल वर्क एज फाउंडेशन मटेरियल। तो जोन नंबर 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम एंड दिस जोन विल वर्क एज फाउंडेशन मटेरियल। नेक्स्ट हम यहाँ पे जोन नंबर 2 के लिए बात करें तो जोन नंबर 2 किस पे वर्क करती है, रेडियल शेयर जोन के लिए। तो जोन नंबर 1 में हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, रेडियल शेयर जोन के लिए। और इसी को ही क्या बोला जाता है, रेडियल शेयर जोन को रंकाइन पैसिव जोन इसको बोला जाता है। रेडियल शेयर जोन एंड रंकाइन पैसिव जोन, और रंकाइन पैसिव जोन को ही जोन ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इसको बोला जाता है। तो रेडियल शेयर जोन इज ऑल्सो नोन एज रंकाइन पैसिव जोन एंड रंकाइन पैसिव जोन को ही प्लास्टिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। जोन नंबर 1 हमने क्या डिस्कस किए थे, इलास्टिक इक्विलिब्रियम के बारे में। एंड जोन नंबर 2 में हमने क्या देखा, शेयर जोन, रंकाइन पैसिव जोन और प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। एंड जोन नंबर 3 के लिए बात करें तो जोन नंबर 3 में क्या जाएगा, लीनियर शेयर जोन। जोन नंबर 3 इज द लीनियर शेयर जोन। इन जनरल शेयर फेलियर स्मॉल सेटलमेंट। तो इसमें जो शेयर फेलियर होगा, स्मॉल सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड बिफोर फेलियर। तो स्मॉल सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड बिफोर फेलियर। जो जोन नंबर 1 में हमने क्या देखा यहाँ पे कि इलास्टिक इक्विलिब्रियम, रेडियल शेयर जोन, रंकाइन पैसिव जोन एंड प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। एंड जोन नंबर 3 में हमने क्या डिस्कस किया कि लीनियर शेयर जोन, स्मॉल सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड बिफोर फेलियर। इस टाइप से हमने यहाँ पे कुछ फाउंडेशंस को ड्रॉ किया और ये हमारे पास क्या, जोन नंबर 1। नेक्स्ट इस टाइप से हमने एक डायग्राम को ड्रॉ किया, जोन नंबर 2। तो जोन नंबर 1 क्या शो करता है, इलास्टिक इक्विलिब्रियम। दिस इज द इलास्टिक इक्विलिब्रियम। एंड जोन नंबर 2 रेडियल शेयर जोन, रेडियल शेयर जोन, और इसी को ही क्या बोला जाता है, रंकाइन पैसिव जोन एंड जोन ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। एंड जोन नंबर 3 के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, जोन नंबर 3 इज द लीनियर शेयर जोन। और लीनियर शेयर जोन में क्या आ जाएगा, शेयर फेलियर, स्मॉल सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड बिफोर फेलियर। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लोकल शेयर फेलियर के लिए बात करेंगे, लोकल शेयर फेलियर। तो टॉपिक क्या है, लोकल शेयर फेलियर, रेडियल शेयर जोन। ठीक है। तो टॉपिक क्या है हमारा, लोकल शेयर फेलियर, लोकल
शेयर फेलियर। तो लोकल शेयर फेलियर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि लोकल शेयर फेलियर को जनरली किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज करते हैं एंड कैसे कंस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो लोकल शेयर फेलियर के लिए अगर हम डिस्कस करें तो फेलियर अकर इन रिलेटिवली लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्ले। तो लोकल शेयर फेलियर जनरली लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्ले वाली सॉइल के लिए किया जाता है इसको यूज इन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन, और वो भी सैलो फाउंडेशन के केस में। तो लोकल शेयर फेलियर अकर इन रिलेटिवली लूज सैंड सॉफ्ट क्ले in case of shallow foundation. Next, this type of failure there is large settlement of soil before shear. तो इस soil में क्या होता है, large settlement occur करता है and failure surface is well defined only immediately below the footing. Next, failure is not sudden and no tilting of footing, no heave, no bulging and no tilting. तो ये conditions थी local shear failure की। Next class में पंचिंग shear failure को complete करेंगे। Thank you.